दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ पर मैथ की क्लास में हम आपको एलसीएम में एचसीएम करवा रहे थे, मतलब लासा और मासा करवा रहे थे, जिसके 2-3 टाइप हमने करवा दिए थे। आज आपका टाइप है लासा एवं मासा के योग अंतर पर आधारित। कहीं योग दे रखा होगा, कहीं अंतर दे रखा, इस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन करवाते हैं। दो संख्याओं का मासा 27 है, जबकि उनका योग, किनका योग, संख्याओं का योग 216। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो संख्याएं मासा दोनों संख्याओं में होता है, दोनों जो भी संख्याएं दे रखी हो सभी में होता है, मतलब कॉमन होता तो सभी में होगा ना। तो एक संख्या अगर हम 27A मान लें और दूसरी 27B मान लें, ये दोनों संख्याएं हैं, इनमें 27 देखो दोनों में है, ये कॉमन हो जाएगा, मतलब मासा हो जाएगा। इसने कहा उनका योग करोगे 27A + 27B बराबर 216, यही है ना। दोनों में 27 कॉमन ले लें, A + B बराबर 216। 27 से काटोगे 9 से काटे 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 3 से काटोगे यहाँ आएगा 8। A + B बराबर 8 आया है। ठीक है, A का मान, अब 8 के कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर देखो 1 + 7, 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, फिर वही संख्याएं रिपीट होने लगेगी, 5 + 3, 5 + 3 ये दे रखा है। इस तरीके से समझ रहे हो। ऐसी सिचुएशन में हम जो विषम संख्याएं होती हैं, जैसे ये दे रखे हैं और ये हैं, ये संख्याएं समवाली नहीं ली जाएंगी। ठीक है, विषम जोड़े लिए जाते हैं, समवाले नहीं लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पर हमारे एक जोड़ा आ जाएगा 1 + 7 और दूसरा हो जाएगा 3 + 5, और यही दो जोड़े संभव होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 है और 27B माने थे, संख्याओं का योग किया 216, कॉमन ले लिया, A + B बराबर 216, काट लिया तो A + B बराबर 8 आया। यहाँ मैंने निकाल लिया कितने जोड़े बन रहे हैं। वैसे तो 4 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन 2 और 6 ये सम है, 4 और 4 ये सम है। ये संख्याएं नहीं होंगी, सम वाली संख्याएं नहीं होती, विषम होती हैं तो विषम ये जोड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याओं का योग 275 है, जबकि उनका मासा 25 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके की संख्याएं पूछा है, मासा 25 और संख्याओं का योग 275 हो। ठीक है, तो वही हम आपको बताते हैं, मासा सभी संख्याओं में होता है। तो एक संख्या हम 25A मान लेते हैं, दूसरी 25B हो जाएगी, दोनों का योग करेंगे 25A + 25B बराबर 275। 25 कॉमन लेंगे हम, A + B बराबर 275। 225 से काटेंगे तो 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25, A + B बराबर 11 आया है। 11 के गुण करेंगे तो हम 1 + 10 होगा, 2 + 9 होगा, 3 + 6 होगा, सॉरी 8 होगा, और 4 + 7 होगा, 5 + 6 होगा, 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से 5 जोड़े संभव होंगे। इसमें संख्या हो सकती है 25 और 250, 50 225, इस तरीके से संख्याएं आपकी ये बनेंगी। ठीक है, यहाँ 25 का मान रखोगे 25, 25 250, 25 दूनी 50, 25 9 225, 25 3 75, 25 8 200, इस तरीके से संख्याएं बनती चली जाएंगी आपके सामने। ठीक है, यही पूछा है। यहाँ पर कुछ हो सकता मैं लिखने में मिस कर गया हूँ, संख्याओं को जोड़े इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन जो बिल्कुल ही अलग है, जैसे आपके सामने ये रहा। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या
8, 10, 12, 16 से पूरी की पूरी विभाजित हो। देखो जब ये संख्या विभाजित होती हैं तब मासा निकलता है, जब ये संख्या विभाजित करती है तब लासा। यहाँ क्या कहा, ये संख्या विभाजित करेंगे मतलब हमको लासा निकालना है। किस किस का, 8, 10, 12 और 16 का। यहाँ पर हम 2 से काट देते हैं तो 4, 5, 6 और 8। फिर 2 से कट जाएंगी 3 संख्याएं, 2 से काटेंगे तो 2, 5, 3 और 4। फिर 2 से काटेंगे 1, 5, 3 और 2। अब ये प्रत्येक संख्या 1 1 से कटेगी तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, नीचे गुणा कर लेंगे। यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गया। गुणा एक का गुणा किसी के साथ करेंगे तो वही रहेगा 5 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 तिया 240। ठीक है, संख्या यह संख्या वो आई है जो इससे विभाजित। तो इसने क्या किया, 7 जोड़ देने पर प्राप्त, मतलब 7 जोड़ने पर इतना हमको प्राप्त हो, यही तो कहा है इसने। तो क्या करें, इस संख्या से हम 7 घटा दें, जब जोड़ेंगे तो जोड़ देंगे। तो 240 माइनस 7 बराबर 233। हमारी संख्या ये हो गई 233। अब देखो इसकी शर्त के अनुसार अगर इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगी, 240 हो जाएगी जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। यहाँ जोड़ने की बात की है हमने, घटा दिया। ये संख्या आई है, ये संख्या में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 240। आप समझ रहे होंगे, ये पूरी ये इसमें 7 जोड़ेंगे इतना मान आएगा जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। यहाँ कहा गया है, एक सेनानायक अपने सैनिकों से जब 50, 60 या 75 सैनिकों की टोलियां बनाना चाहता है तो उसे 17 सैनिक कम पड़ जाते हैं। सेनानायक के पास कम से कम कितने सैनिक हैं, मतलब अगर 50-50 की टोलियां बनाए तब भी 17 सैनिक हैं, 60-60 की टोलियां बनाए तब भी 17 सैनिक कम पड़ते हैं, 75-75 की टोलियां बनाए तब भी 17 ही सैनिक कम पड़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इनका लासा निकाल लेते हैं। लासा ही निकलेगा भाई 50, 60 और 75। इनको हम 5 से काट लें, 5 से डिवाइड करेंगे 10, 12 और 15। फिर हम 5 से ही काट लेते हैं, 2, 12 और 3। 2 से काट देते हैं 1, 6 और 3। 3 से काट लेते हैं 1, 2, 1। ठीक है, आपके सामने 5, 5, 2, 3, 2। 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 2 ये वाले। ठीक है, इनको जोड़ेंगे। 55, 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 तिया 300। अगर उसके पास 300 सैनिक होते तो ये 50, 60 और 75 की टोलियां बना लेता, लेकिन 17 सैनिक कम पड़ते हैं तो 17 घटा दे, सैनिक क्लियर हो जाएंगे। 300 माइनस 17 बराबर 283। इतने सैनिक उसके पास हैं और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 283 सैनिक हैं, जिससे ना ही 50 की टोलियां बन रही है। 50 की बनाता है तब भी 17 सैनिक कम पड़ते हैं, 60 की बनाता है तब भी 17 सैनिक कम पड़ता है, और 75 की बनाता है तब भी 17 सैनिक कम पड़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब ही पूछे जाते हैं। अच्छे से पूछे, इनको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज मुझे कुछ ज़्यादा काम है।